हेलो गाइस, दिस साइड इज़ विशाल एंड मैं आपके लिए एक चीज़ लेकर आया हूँ। मैं आपके लिए बेसिकली गाइस कुंडली लेके आया हूँ। कुंडली बेसिकली क्या होती है, अगर किसी को देखनी है कुछ है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अब कुंडली पे सेशंस बनाने वाला हूँ नए नए, कि कुंडली क्या है बेसिकली, उसको कैसे देखी जाती है। आप देख सकते हैं इस चार्ट में मैंने एक कुंडली बनाई है गाइस। तो मैं आपको कुंडली के बारे में थोड़ी नॉलेज देना चाहता हूँ कि कुंडली क्या है, कैसे बनती है, कैसे इसके भाव होते हैं। तो आओ गाइस थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं कुंडली के बारे में, कुंडली को कैसे देखा जाता है। अगर आप अपनी कुंडली देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, कैसे इसका परिणाम देखते हैं। देखिए गाइस, कुंडली में आपके देखे जाते हैं, मैंने आपको दिख रहा होगा कि मैंने कुछ गिनतियाँ लिखी हैं यहाँ पे। आप जैसे देखते हैं 1 2 3 4, तो ये राशियाँ हैं गाइस। ये क्या है, राशि हैं आपकी। अलग अलग 12 प्रकार की गाइस राशियाँ होती हैं। अलग अलग प्रकार की राशियाँ होती हैं। जैसे आप ये नंबर देख रहे हैं, तो ये नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि ये पहले भाव को लग्नेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? लग्नेश बोलते हैं। लगन, लगन भाव। लगन भाव मतलब खुद का भाव गाइस। अगर कभी भी आप किसी की कुंडली देख रहे हो तो आप उसको कैसे देखेंगे, कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, बात ये होती है कैसे आप उसको जताएंगे। तो गाइज इसमें क्या होते हैं, 12 भाव होते हैं जो 12 प्रकार के तरीकों के हमारे लाइफ के बारे में बताते हैं। आपकी लाइफ पहले कैसी थी, अब कैसी रहेगी, फ्यूचर में कैसी रहेगी। गाइज हर कोई जानना चाहता है कि उनका फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, किधर होगा। तो आइए गाइस हम देखते हैं कि कुंडली के 12 भाव क्या क्या दर्शाते हैं हमें। जब अगर आपको किसी की भी कुंडली देखनी हो, अगर आपको बेशक खुद की कुंडली देखनी हो, तो आप कैसे उसको देख सकते हैं। मैं आपको गाइस बताता हूँ आप खुद की कुंडली कैसे देख सकते हैं। गाइस आप पहला भाव आप देख रहे हैं, ये पहला भाव खुद के बारे में बताते हैं, खुद के स्वास्थ्य के बारे में बताता है। आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, कैसी आपकी चीज़ें हैं। ये है स्वास्थ्य, ये आपका स्वास्थ्य का भाव होता है। गाइज ये आपके स्वास्थ्य का भाव है। आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया, स लिख रहा हूँ मैं। बेसिकली ये स्वास्थ्य का भाव बताता है, अपने आप को बताता है, आपका नेचर कैसा है, आप खुद कैसे हैं। गाइस दूसरे भाव पे चलते हैं। अगर पहले भाव से आपको कुछ भी देखना हो, बेसिकली आपके सर से रिलेटेड कोई चीज़ देखनी हो, सर कैसा है, बेसिकली आपके पूरी बनावट, शरीर की बनावट लग्नेश से देखी जाती है गाइस। बेसिकली कहीं आप देखते हैं, कई यूट्यूबर्स हैं, कई चैनल हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को देखते हुए अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स को देखते हैं। तो आपको यहाँ बारीकी सी डिटेल में देना चाहूँगा कि कैसे चीज़ क्या होती है। दूसरा भाव गाइस, दूसरा ग्राउस क्या होता है, दूसरा भाव क्या दर्शाता है कुंडली का। दूसरा भाव दर्शाता है धन भाव। क्या दर्शाता है? धन भाव। आपका वाणी का हो गया, आपकी आँखों से रिलेटेड हो गया, कोई भी इशू वो बताता है। धन, आपके पास कितना पैसा जुड़ेगा, कितना नहीं जुड़ेगा, ये धन भाव से देखा जाता है गाइस। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ धन, मैं सिंपल मेंशन कर रहा हूँ। आपका धन का हो गया, वाणी का हो गया। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि मैंने किस भाव के बारे में क्या क्या बता रहा हूँ। तीसरा भाव गाइस, तीसरा भाव क्या होता है, आपके छोटे भाई का भाव हो गया। आपके छोटे भाई कितने हैं, छोटे भाई क्या करते हैं, आपकी उनसे बनेगी नहीं बनेगी, आप फ्यूचर में कितना। और ये गाइस ये थोड़ा स्ट्रगल का भाव भी बताया जाता है कि कौन कितना स्ट्रगल करेगा। अब ये पराक्रम का भाव बताया जाता है। मैं लिख रहा हूँ इधर गाइस, पराक्रम का भाव। तो हम ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा, पराक्रम, पराक्रम, पराक्रम का भाव हो गया गाइस। चौथा भाव पे आते हैं। चौथा भाव गाइस किस लिए देखा जाता है कुंडली में? चौथा भाव इसलिए देखा जाता है कि आपके माता का, घर का, गाड़ी का, जायदाद का, आप कितनी जायदाद हासिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपकी माता के साथ आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, ठीक रहेंगे नहीं रहेंगे, ये दर्शाता है गाइस चौथा भाव। आपका फोर्थ भाव है। कुंडली में गाइस 12 स्थान होते हैं। 12 स्थानों के अलग अलग जगह, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अलग अलग लेवल दर्शाते हैं 12। जैसे पहला भाव आपके खुद को दर्शाता है, दूसरा भाव वाणी को दर्शाता है, तीसरा भाव परम को दर्शाता है, आपके पराक्रम कितना है, चौथा भाव आपका माता पिता को दर्शाता है। पंचम भाव से गाइस हम क्या देखते हैं, पंचम भाव से आपके अफेयर्स देखते हैं। अफेयर हो गए आपके, आपके अफेयर्स हो गए, आपकी बेसिकली एक लड़की की प्रेगनेंसी हो गई, कैसी रहेगी, बेसिकली नहीं रहेगी, चाइल्ड, उसका चाइल्ड कैसा रहेगा, क्या चीज़ नहीं रहेगी, उसकी पढ़ाई भी देखी जाती है गाइस पंचम भाव से। पंचम भाव से उसकी ये चीज़ भी देखा जाती है कि कैसी रहेगी। मैं इधर लिख देता हूँ गाइस आपको, कुंडली। हम क्या देख रहे हैं, कुंडली, ठीक है। बेसिकली गाइस हम कुंडली देख रहे हैं। छठे भाव से क्या देते हैं, छठे भाव से गाइस क्या दर्शाता है, छठे भाव यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे क्या दर्शाते हैं छठे भाव से? छठे भाव से गाइस आपका दर्शाते हैं कि छठे भाव में क्या आपका रहता है, आपके कितने कितने जो साथी हैं, आप जितने भी आपकी जॉब स्किल्स, आपकी जो जॉब देखी जाती है वो भी गाइस छठे भाव से देखी जाती है। आप पराक्रम में किसी से जीत सक पाएंगे या नहीं पाएंगे, अगर किसी से बेसिकली आपकी शत्रुता है तो आप उससे जीत पाएंगे या नहीं पाएंगे। ये आपके दुर्घटना का भी दर्शाते हैं गाइस। छठा भाव अच्छा नहीं होता। मैं आपको बता देता हूँ कुंडली में कौन से भाव अच्छे नहीं होते। कोई इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं भाव आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको कोई पर्टिकुलर भाव बता रहा हूँ जो गलत होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे ही गलत है।
उनमें कुछ अच्छी भी चीज़ें हैं गाइस। अगर मैं आपको बताऊँ, हमने कहीं एस्ट्रोलॉजर्स देखे होंगे, उसमें लिखा होता है कि आपका लिखा होता है, मेंशन होता है 6ठा 8वां और 12वां भाव गलत होता है। गलत बेसिकली होता है बेकार घर कहे जाते हैं, अच्छे घर नहीं माने जाते, कहने का मतलब बेकार घर कहे जाते, बेकार घर। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि 6ठे 8वें 12वें बेकार ही घर है तो हमेशा बेकार ही घर देंगे, नहीं। जैसे छठम से आप जॉब भी देख सकते हैं, छठम से आप ये भी देख सकते हैं कि आप अपने शत्रुओं से विजय पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये भी देख सकते हैं इस भाव से। आठवें भाव से क्या होता है गाइस, आठवें भाव से अगर कोई आपको अंदरूनी प्रॉब्लम हो गई, गुप्त रोग हो गया, तो वो देखा जाता है। लेकिन आपका जो 8वां कारक होता है वो मोक्ष का भी कारक होता है गाइस, मोक्ष का, शांति का, ये भी कारक होता है। तो इस बैड कैसे हो सकते हैं गाइस, कहीं आप देखते हैं कि हर चीज़ का बुरा परिणाम है तो उसका कुछ अच्छा भी परिणाम है। अब 12वें हाउस से गाइस क्या देखा जाता है, जैसे सपोज करो आंखों की तकलीफ, आपको कोई रात में नींद नहीं आती, आ रही, कोई इश्यू हो रहा है, तो ये चीज़ 12वें भाव से देखी जाती है गाइस। तो ऐसा नहीं है, लेकिन 12वां भाव भारी यात्रा को ही बताता है आपका, कि कौन कितनी भारी यात्रा करेगा, नहीं करेगा, कैसे उसका रहेगा, नहीं आएगा। गाइस हम 7वें भाव पे चलते हैं। मैंने आपको 3 भाव में बताया, 6ठे 8वें 12वें भाव। गाइस बेसिकली क्या देखा जाता है, एक ये क्या है, और घरों से आप ये कह सकते हो कि हाँ बेसिकली हमें एक बैड रिजल्ट्स देते हैं, बैड रिजल्ट्स। इफ़ आई टॉक अबाउट बैड रिजल्ट्स, बुरे परिणाम दिखाते हैं, बुरे परिणाम दिखाते हैं, बैड रिजल्ट्स मैंने लिख दिए गाइस, बैड रिजल्ट्स दिखाते हैं। 7वां स्थान बेसिकली गाइस मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, 6ठे 8वें 12वें भाव में क्या होता है, कैसे होता है गाइस। जब भी आप किसी की कुंडली देख रहे हो ना, तो पूरी देखें। हम क्या कर देते हैं बेसिकली गाइस, उसकी कुंडली थोड़ी सी देखते हैं और हम समझते हैं कि हाँ अब पूरा आता है, अब हम पूरा समझते हैं। कुंडली हम पूरी देखते नहीं हैं कि क्या उसकी कुंडली है, कैसे वो कर रहा है बरी, हम पहले ही गाइस कर देते हैं। हम कहते हैं कि आज अगर आपने बैठा होगा कहीं एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने यूट्यूब पे इतनी वीडियो बनाई हुई है, मैंने देखा है गाइस, मेरे को एक्सपीरियंस है कुछ 4.5 साल का कुंडली का देखने का। आप देख सकते हैं, कई बार आपने वीडियो देखी होगी, अगर आपके 6ठे 8वें या 12वें घर में ग्रह है तो आपकी ज़िंदगी खराब है। नहीं गाइस, ऐसा कभी नहीं होता कि आपके 6ठम 8वें और 12वें घर में है तो ज़िंदगी खराब, नहीं गाइस। ये आपका पराक्रम का भी है, आपका आप में स्ट्रेंथ भी बताता है कि 6ठे 8वें 12वें में आप में कितनी स्ट्रेंथ है, आप क्या कर सकते हैं जीवन में, क्या नहीं कर सकते, ये दर्शाता है। अब जैसे गाइस 7वें का आप क्या बिजनेस में आपकी जो अगर लड़का है तो बेसिकली लड़की के बारे में बताता है, अगर लड़की है तो बेसिकली उसके लड़के के बारे में, उसका पति कैसे होगा बेसिकली। गाइस ये भी बिजनेस पार्टनरशिप का भी हाउस है, दिस इज आल्सो कॉल्ड का बिजनेस पार्टनरशिप का योग है। और गाइस ये कहीं ना कहीं के गुप्त रोग को भी दर्शाता है, ये स्थान भी गुप्त रोग को भी दर्शाता है। और 8वां स्थान गाइस मैंने आपको जैसे बताया कि 8वां स्थान बेसिकली ज़्यादा अच्छा नहीं मान जाता, लेकिन अगर ये भी गाइस मोक्ष का कारक होता है, आपका मोक्ष का कारक होता है, चीज़ों को देखने का कारक होता है, आपका ज्ञान लेने का कारक भी यही होता है, ज्ञान। अगर मैं ज्ञान की बात करूं, ज्ञान चाहिए तो ज्ञान गाइस किसी की भी, अब मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली देख रहे हो तो अच्छे से देखिए यार, ये मत करिए कि आप आँख बंद करके आपने उसको 4 चीज़ें बता दी और बंदा जीवन भर अपने परिणामों में खो गया। कई बार गाइस ये होता है, कुंडली जो क्या दर्शाती है, कुंडली ये दर्शाती है मेरी एक्टिविटीज़ को, दर्शाती है कि मेरी पास्ट में क्या एक्टिविटीज़ थी और प्रेजेंट में मैं उसको क्या लेके आ रहा हूँ। गाइस कुंडली ना हमारे एक तरह से संस्कार बताती है कि क्या आपके संस्कार हैं, कैसे हैं। अगर कई बार, कितनी बार लोगों ने पूछा है कि कुंडली में, कई लोगों को विश्वास नहीं होता, तो कई लोग पूछते हैं कि यार जो आप कह रहे हैं वो सही है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। कई बार गाइस आप देखते हैं किसी की कुंडली में कुछ और लिखा होता है लेकिन एक्चुअल में कुछ और होता है। ऐसा क्यों हो जाता है गाइस बेसिकली क्या है, अगर आप अपने संस्कार चेंज करते हैं, संस्कार ये बड़ा मैटर करता है गाइस, ये कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूँ। संस्कार अगर गाइस आप अपने बदल देते हैं, संस्कारों को बदलते हैं तो चीज़ें बदल जाएंगी, उसके परिणाम कहीं ना कहीं बदल जाएंगे। देखिए गाइस एक तरह से मैं अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं बेसिकली आपने सुना होगा आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, बेसिकली किसी भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, तो उसके बलबूते भी ये है कि मुझे बैड रिजल्ट्स तो मिलेंगे, बैड रिजल्ट्स में कमी नहीं आएगी, मिलेंगे लेकिन काफ़ी हद तक वो कम हो जाएंगे। तो गाइस ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है, जहाँ मेरे को मेरी पिटाई 100% होती है। आप गाइस का मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लोग कहते हैं यार ये उपाय कर लो, आपने सुना होगा लहसुनिया पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो, दाल का दान कर दो, इससे आपका शांत हो जाएगा, केतु शांत हो जाएगा, राहु शांत हो जाएगा। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ इफ़ेक्ट पड़ता है, मैं मना नहीं कर रहा, दान करने से इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन अच्छे कर्म करने से ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर ऐसे सुधरना होता गाइज़, अगर आप कहीं एस्ट्रोलॉजर कहते हैं नहीं हम चीज़ों को बदल सकते हैं, तो गाइज़ मैं कहता हूँ चीज़ें कभी नहीं बदली जाती।
मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, कभी नहीं बदली जाती, नो नेवर। ये आपके कर्म है। मैं तो एक आपकी कर्म की रिपोर्ट देख सकता हूँ, उसे बदल कैसे सकता हूँ? कोई इंसान कहता है नहीं, कितने एस्ट्रोलॉजर दावा करते हैं हम इस बंदे की इस चीज़ को बदल सकते हैं। मैं कहता हूँ गाइस, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर पे जाइए, वो आपकी जो बैड इफ़ेक्ट है उसे बदल नहीं सकता। ये मेरी गारंटी गाइस। अगर वो आपको बोल रहा है तो आपको धोखा दे रहा है। अगर वो आपके लाइफ के बैड इफ़ेक्ट्स को बदल सकता है तो पहले उसने अपनी लाइफ के बैड इफ़ेक्ट क्यों नहीं बदले? आप ये बताइए ना। वो इस बारे में विचार करिए, क्या है क्या है। मैं कह रहा हूँ, मैं आप अपने संस्कार बदल लीजिए ना। आप अपने संस्कारों को अच्छा करिए, आप भगवान की भक्ति करिए। इससे क्या होगा, आपको बेसिकली वो चीज़ मिलेगी, डिस्काउंटिंग हो जाएगी गाइस। जो मार मेरे को 100% मिलनी है, जो मार, अब से समझना मेरी बात, मैं को जेन्युइन बात बता रहा हूँ, जो मार मेरे को 100% मिलनी है, अब वो मुझे सिर्फ 40 से 45% मिलेगी। अगर मैं अपने संस्कारों को अच्छा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, लाइफ में कुछ यूनिक करता हूँ, तो ज़रूर उसका इफेक्ट पड़ेगा, मेरे संस्कार अच्छे होंगे। क्योंकि बेसिकली गाइस, कुंडली तो मैं आपको बताता हूँ बहुत छोटी चीज़ है, हमारे संस्कारों से ही तो ये सब जुड़ा हुआ है। दिस इज़ ऑल कॉल्ड बेस संस्कार। गाइस 9वें घर पे जाता हूँ, 9वें घर को कहते हैं भाग्य स्थान भी।